नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में हार्दिक स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज हम जो बजट है, बजट से संबंधित जो चीज़ें हैं वो अपन पढ़ेंगे। देखिए विद्यार्थियों, बजट आप कई माध्यम से पढ़ सकते हो। मैंने ये जो राजस्थान सरकार का जो ऑफिशियल बजट की जो पीडीएफ थी ना, ऑफिशियल पीडीएफ, वो मैंने डाउनलोड किए। और जो ये बजट था, बजट 2022-23 राजस्थान सरकार सत्यमेव जयते के ये लोगों के साथ, और श्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का जो बजट भाषण है 23 फरवरी 2022 फाल्गुन कृष्ण विक्रम संवत वगैरह सब दिया हुआ पूरा ऑफिशियल बजट है, उसमें से अपन छांट छांट कर पढ़ेंगे। तो अब इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ भी नहीं है। इससे ज़्यादा ऑथेंटिक अब क्या होगा, आप खुद ही सोच लो। राजस्थान सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से मैंने डाउनलोड किया है, और साथ ही साथ मैं इसको जो अपने टेलीग्राम है उसमें भी डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है विद्यार्थियों, अभी तक यदि आप हमारी जो ब्रॉडकास्ट है उसमें ऐड नहीं हो तो आपको इन नंबर पर अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना है, हम आपको अपनी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, वैसे ये पीडीएफ 125 पेज की, तो अपन क्या पूरे 125 पेज पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे, अपन मेन पॉइंट देखेंगे। तो मैंने मेरे हिसाब से जो मेन पॉइंट छांटे हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक दो कलर ले लेते हैं डिफरेंट टाइप के, ताकि कहीं पर अपने बीच बीच में काम आते रहेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले ये बजट देखो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य में ये कर रहा हूँ, बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये भाषण है, इसमें जो ये लाइनें है ना कि मैंने वर्ष 2012 में, तो मैंने मतलब ये अशोक जी हैं वो स्वयं संबोधित कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं तो उसमें संबोधित करते हुए बजट पेश किया जा रहा है, उनका ये स्पीच है। तो अब आप देखिए, इसमें है कि मैंने 2012-13 में राज्य का पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। जेंडर बजट मतलब महिलाओं के लिए विशेष तौर पर अलग से, तो इसे बोलते हैं जेंडर बजट। तो अशोक जी गहलोत ने सबसे पहले 2012-13 में पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया था, और 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट था, वो भी जो अशोक जी गहलोत ने पेश किया था। और मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि पहला कृषि बजट भी मेरे द्वारा ही प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला कृषि बजट जो अलग से इस बार अशोक जी ने ही प्रस्तुत किया था, उसको भी अपन देखेंगे, वो इसके साथ ही अटैच है इस पीडीएफ में। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आई उसके बारे में देखते हैं। देखो, एक तो शहरी जो जैसे गाँव में अपने चलती है, अपने जो माँ नरेगा योजना है, उसमें आपको मैंने बताया था कि जैसे 100 से बढ़ाकर जो 125 दिन का कर दिया, जो माँ नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा गारंटी योजना, वो जो भी थी उसको। ठीक है, और जो शहरों में भी 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, तो इसको पढ़िए। अब मैं शहरों को भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को भी उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रति वर्ष 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा, और इस पर लगभग 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होगा। खर्चा ज्यादा याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, कौन सी योजना पर कितना बजट है। ठीक है, और देखिए, और 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार, यहाँ पे देखो, यहाँ से महात्मा गांधी नरेगा योजना में उपलब्ध 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्च पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 750 करोड़ रुपए व्यय होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कोरोना काल के दौरान भाई अपने जो विद्यालय जो एजुकेशन थी उसमें क्या हुआ था, भारी नुकसान हुआ था, इसलिए 3 माह की अवधि का कोई ब्रिज कोर्स शुरू करना भी प्रस्तावित किया है, और इस कोर्स में 75 करोड़ रुपए व्यय होंगे। देखिए, और क्या क्या, एक बिजली से संबंधित भी बहुत अच्छा कार्य किया। कोरोना काल में सभी वर्गों के परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए। अब मैं अल्प आय वर्ग के साथ साथ समस्त 118 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को राहत देने की दृष्टि से आगामी वर्ष 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ है, और इससे 4,500 करोड़ का भार आएगा गवर्नमेंट पर। आगे देखिए, मैं आगामी वर्ष से इसी चिरंजीवी बीमा जो योजना है उसकी जो लिमिट थी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 10 लाख तक का इलाज है वो चिरंजीवी योजना के तहत फ्री है। ये चीज़ है, ये मैंने मेन छांट लिया है, आप पढ़ो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला, और देखो इसमें एक चीज़ और है कि अब इस योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, और जो ये आपके ये है ना, जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह है, इनका भी निःशुल्क इलाज करवाया जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत।
अब देखिए, यदि किसी के मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना वाला वो कार्ड नहीं बना हुआ है तो इस चीज को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखना कि जो जिला कलेक्टर है उनको अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है कि किसी ऐसे व्यक्ति के चिरंजीवी कार्ड न होने पर, यदि उसका कार्ड नहीं बना हुआ है तो भी उसका निःशुल्क उपचार करने के लिए संबंधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकेंगे। साथ ही भविष्य के लिए उस परिवार का चिरंजीवी कार्ड बनाना भी सुनिश्चित करेंगे। अर्थात मान लो किसी के ये कार्ड नहीं बना हुआ हो तो कलेक्टर से गुजारिश करने पर आपका मामला बन जाएगा, वो उस हॉस्पिटल को निर्देशित कर देंगे कि इसका मतलब कि चिरंजीवी योजना के तहत इलाज किया जाए। ये चीज़ भी मैंने ऑलरेडी अपने जो नोट्स में ऐड कर दी है, जो अपन ने पहले क्लास ली थी, फिर भी आप इसको बजट के माध्यम से भी एक बार देख लीजिए कि देखो 2 अक्टूबर 2011 को मेरे द्वारा मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से देश में पहली बार आम आदमी को महंगे इलाज के बोझ से बचाने का कार्य प्रारंभ किया गया था। और इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए वर्ष 2013 में हमने राज्य के चिकित्सालयों में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना आरंभ की थी। और अब मैं राज्य के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क करने की घोषणा करता हूं। अब जो 10 रुपए पर्ची के लगते थे वो भी नहीं लगेंगे, ठीक है ना। और देखिए, इस दृष्टि से मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना को भी लागू करने की घोषणा करता हूं। इसके अंतर्गत चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार को 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगा, ठीक है। आगे देखिए, इतना बीमा मिलता है, क्लेम मिलता है 5 लाख रुपए तक का मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत। अगला नेक्स्ट है कि आगामी वर्ष जयपुर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में 250 करोड़ रुपए की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का कार्य भी किया जाएगा। ये चीज है इसमें। अब कौन कौन से हैं ये नाम वगैरह आप देखना चाहो तो देख लेना। बाकी ये चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है ना, इसको आप बस ये ध्यान रखना, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा। आगे बढ़ते हैं और इसमें बीच में कोई खास जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया। देखो, एक तारानगर जो चूरू है, अपने सुभाष चारण सर पढ़ाते हैं जहाँ से, तारानगर चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय, एक तो आयुर्वेद महाविद्यालय, और भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा, ठीक है। 10 करोड़ ये अलग है, 10 करोड़ अलग है। ये तारानगर चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय और भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। अब ये है शुद्ध के लिए युद्ध। तो इसमें तो क्या है, ये अपन ने पहले से पढ़ रखा है, आप पढ़ो तो ठीक है। शुद्ध के लिए युद्ध मतलब अब जो मिलावट की हुई जो चीजें वगैरह होती है उनकी मिलावट की जांच के लिए लेबोरेटरी वगैरह स्थापित करना, ठीक है ना। तो फूड सेफ्टी जोन क्रिएट करेंगे, मतलब जगह जगह ऑफिसर्स वगैरह लगाएंगे कि भाई आप ध्यान रखो कि कहाँ पर मिलावट हो रही है, मिलावट की जांच करो वगैरह वगैरह। आगे देखिए, रोड सेफ्टी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाकर राजस्थान पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन प्रस्तावित है। साथ ही HCM रिपा जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, ठीक है। रिपा HCM रिपा जयपुर में, ये जयपुर वाला ये ध्यान रखना, जयपुर में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना। शाहजहांपुर से अजमेर और बरबिलाड़ा से जोधपुर, सीकर से बीकानेर तक के भाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। और बाकी तो इसमें ये जो विद्यालय प्रमोट करते हैं ना, जैसे 8वीं तक थी उसको 10वीं तक कर दिया, 12वीं तक कर दिया, उनके बारे में है। ये कोई इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कौन कौन सी की थी, टोंक की कौन सी स्कूल थी वगैरह वगैरह, ये है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे द्वारा घोषित मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत इस वर्ष 7,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने लाभ प्राप्त किया है। आगामी वर्ष इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। साथ ही कोचिंग के अलावा अच्छे माहौल में अध्ययन की सुविधा हेतु प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए से सावित्रीबाई फुले वाचनालय, मतलब एक लाइब्रेरी बनाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में 50-50 लाख रुपए लगाकर किए जाने की घोषणा करता हूँ। इन वाचनालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सेल्फ स्टडी करने वाले युवाओं को आवश्यक पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें, कंप्यूटर, इंटरनेट इत्यादि की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। और जो जोधपुर में सुमेर पब्लिक लाइब्रेरी है जोधपुर वाली, उसका लगभग 42 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्निर्माण करते हुए आधुनिकीकरण किया जाएगा। 42 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो, बहुत अच्छी बात है, सावित्रीबाई फुले वाचनालय है, वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट में खोले जाएंगे और 50 लाख रुपए में बहुत शानदार लाइब्रेरी बनेगी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इसके अलावा और देखिए, मैंने टॉपिक है वो पॉइंट कर रखे हैं, अपन पढ़ लेंगे। ये देखो,
टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री लगाने हेतु सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र, ग्रेट भिवाड़ी, बोरानाडा, जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी स्टोर्ड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स विकसित किए जाएंगे और इन परिसरों में आईटी, आईटीएस और रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, एक सर्विस सेक्टर इकाइयों को प्लग विथ प्लेस फैसिलिटी के साथ स्थापित किया जा सकेगा। साथ ही जोधपुर में एक अतिरिक्त इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो ये 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है। एक तो जोधपुर के ये इनलैंड ड्राई पोर्ट की स्थापना वाला, एक ये मल्टी स्टोर्ड कॉम्प्लेक्स, एक तो ग्रेटर भिवाड़ी, एक बोरानाडा जोधपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से, इसको भी ध्यान में रखना। अगला देखो, पचपत्रा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पेट्रोलियम, केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन PCPIR की स्थापना की जाएगी और इसके आधारभूत संरचना के चरणबद्ध विकास हेतु रिको के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए व्यय कर लगभग 1,40,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को रिप्स के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और ये ध्यान में रखना, जैसे अपने CISF में जिसकी जॉब लगती है वो क्या करते हैं, वो सेंट्रल ये इंडस्ट्री सेफ्टी फोर्स वगैरह ये जो भी होती है, ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो औद्योगिक इकाइयाँ होती है उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। अब बोल रहे हैं कि ऐसे ही RISF की अपन भर्ती निकालेंगे, 2000 सुरक्षा कर्मी लेंगे, ठीक है ना। राजस्थान में जो भी इंडस्ट्री है उनकी सुरक्षा हेतु CISF की तर्ज पर, जैसे CISF होता है वैसे ही RISF का भी गठन करेंगे। प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आने वाले टाइम में वैकेंसी आएगी इसकी। प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को सहज एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य में सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स CISF की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF का गठन किया जाएगा और आगामी वर्ष में इसके अंतर्गत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी, ठीक है। जैसे पुलिस वगैरह लेते हैं ना, वैसे इसको भी लेंगे। चलो, ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज जाने वाले जो दिव्यांग छात्र छात्राओं तथा रोजगार हेतु अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए दिव्यांग युवाओं को इस वर्ष दी जा रही 2000 जो स्कूटी, अभी तक 2000 स्कूटी देते हैं हर साल, ठीक है। अब आगामी वर्ष में इस मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 5000, मतलब इसका संख्या बढ़ा दी स्कूटियों की, ठीक है। और साथ ही कालीबाई भील और देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्रों को प्रति वर्ष दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 13,000 है। अभी 13,000 स्कूटी बांटते हैं, अब आने वाले टाइम में कितनी बांटेंगे, 20,000, ठीक है। और इस योजना से 170 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा इस पर। और देखिए और गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। देखो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, बाकी आपके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, ये केंद्र सरकार ने प्रदेश के मात्र चार ही क्षेत्र थे, देखो, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर, इनको बोला कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लेकिन अब ये कह रहे हैं अशोक जी की राज्य के शेष रहे संभाग मुख्यालय जैसे जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, 3 तो ये, और इसके अलावा अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ शहर को भी समग्र विकास की दृष्टि से आगामी 2 सालों में 1500 करोड़ रुपए के प्रावधान से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना लागू करने की घोषणा करता। इनको 4 को सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, तो बाकी 3 को बना रहे हैं, वो तो जयपुर, अजमेर और कोटा, उदयपुर 4 को बना रहे हैं। तो अब इन 4 को जैसे जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ 6 हो गए, तो इनको कौन बनाएंगे, अशोक गहलोत बनाएंगे 1500 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना। तो राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से हैं, तो जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, विशेष तौर पर ध्यान में रखना, ठीक है। आगे कोई पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। ये देखो, सुनियोजित विकास एवं बेहतर आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए दृष्टि से उदयपुर और कोटा में विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। जैसे जोधपुर ये है ना, जोधपुर विकास प्राधिकरण वगैरह, वैसे ही उदयपुर और कोटा में भी विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं। एक अब टूरिज्म का आएगा, वो भी देखना। देखो कहाँ से टूरिज्म का, यहाँ से नहीं आया अभी टूरिज्म का आएगा। आगे टूरिज्म के बारे में बताएं। देखो, विश्व वानिकी उद्यान झालाना डूंगरी जयपुर में, वहाँ पर विश्व वानिकी उद्यान है झालाना डूंगरी जयपुर में, उसी की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर में 30 करोड़ रुपए की लागत से बोटनिकल गार्डन स्थापित किए जाएंगे। तो कहाँ कहाँ किए जाएंगे, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर। और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रामसर साइट है सांबर झील
के इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन की दृष्टि से सांबर लेक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट आरंभ किया जाएगा और इसके लिए आगामी 10 वर्ष में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और देखो ये आ गया पर्यटन, यहाँ से पर्यटन शुरू है। देखो 104 नंबर पॉइंट है कि वर्ष 2021-22 में हमारे द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि से पर्यटन विकास कोष बनाया गया, किंतु कोरोना प्रभाव के कारण इस कोष से करवाए जाने वाले कार्य भी प्रारंभिक स्तर पर ही है, ठीक है। और इसकी क्षतिपूर्ति करने हेतु पर्यटन संबंधी कार्यों को और अधिक गति दिए जाने की दृष्टि में पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़ाते हुए 1000 करोड़ रुपए करने की घोषणा करता हूं। इसमें 400 करोड़ रुपए प्रदेश की टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में ब्रांडिंग करने में और मीडिया प्लान, इवेंट्स, कंसर्ट्स आदि शामिल होंगे और 600 करोड़ रुपए में पर्यटन स्थलों सर्किट से संबंधित आधारभूत संरचना के कार्यों के लिए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। और देखिए आगे, और देखो डूंगरपुर व बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर, गलियाकोट, अर्थुना, त्रिपुरा सुंदरी, कडाना, माई बजाज सागर, कागदी पिकअप, गोटिया अम्बा आदि पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों को सम्मिलित कर वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा। वागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित किया जाएगा, तो इसका भी ध्यान में रखना। वागड़ टूरिस्ट सर्किट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, टूरिस्ट सर्किट। आगे बढ़िए, अभी देखो थोड़ी देर में कृषि वाला आएगा इसके आगे। देखो कल्याणकारी, अब देखो गवर्नमेंट ने योजनाएं खूब निकाली, लेकिन योजनाओं के बारे में पता नहीं है, तो क्या किया गवर्नमेंट ने, एक मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना नाम से योजना चलाई, ठीक है। ये क्या है, देखो कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करने एवं पात्र परिवार को घर बैठे सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से मैं मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना प्रारंभ करना प्रस्तावित करता हूं। इसके तहत लगभग 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को 3 वर्ष इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा करता हूं। इस पर 2,500 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय किया जाएगा और इससे सभी तरह की सेवाएं प्राप्त करने के साथ साथ शिकायतों के त्वरित निस्तारण की सुविधा भी मिल सकेगी। तो ये है, और ये मोबाइल बांटे जाएंगे वो वाली बात है, और तो कुछ ज़्यादा नहीं है। ये देखो ये पॉइंट आ गया। अब है कृषि बजट, ठीक है। देखो कृषि बजट पहली बार पेश हुआ इस बार, है ना, पहली बार आया है, अशोक जी के द्वारा आया है। पेपरलेस भी अशोक जी के द्वारा था, ठीक है, और ये भी इन्हीं के द्वारा है कृषि बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं आपकी अनुमति से समृद्ध किसान खुशहाल राजस्थान की सोच के साथ प्रदेश का पहला कृषि बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और इस बजट को प्रस्तुत करते हुए मुझे हरित क्रांति के अगुआ डॉक्टर MS स्वामीनाथन का ये कथन याद आ रहा है कि अगर देश में कृषि क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है तो किसी अन्य क्षेत्र की प्रगति संभव नहीं है। तो बहुत ही अच्छी चीज है, और इससे आपको ये चीज सीखने को मिली कि हरित क्रांति के जो जनक है डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो आगे बढ़िए, आगे देखिए, हमारी सरकार हमेशा से किसान हितैषी रही है और हमारा मुख्य ध्येय है कि कृषकों की आय एवं आजीविका के साधनों में बढ़ोतरी हो, और हमारा लक्ष्य भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करते हुए आगामी 5 वर्षों में राजस्थान को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करवाना वगैरह है। इसके लिए देखो 2,000 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की है, और इसी कड़ी में किसानों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए इस योजना में जो ये 2,000 करोड़ की योजना थी, इसको बढ़ाकर 5,000 करोड़ की 5,000 करोड़ रुपए की योजना, मतलब इसकी लिमिट बढ़ा दी। तो ये चीज ध्यान में रखना। और इस योजना के तहत 11 मिशन चालू किए हैं। देखो एक तो राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना, इसमें ड्रिप, स्प्रिंकलर, जो फव्वारा वगैरह होते हैं वो सारे हैं। राजस्थान जैविक खेती मिशन, अभी इनको सबको एक एक देखेंगे, पहले देखो है कौन कौन से। राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन, राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, राजस्थान सुरक्षित खेती मिशन, राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन, राजस्थान कृषि तकनीक मिशन, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। अब इसमें पहला मिशन देखते हैं, राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन। तो इसमें क्या है कि राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन शुरू करना प्रस्तावित है, और इससे 5 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। और इस मिशन के आगामी 3 वर्षों में क्या क्या होगा, देखो ड्रिप स्प्रिंकलर दिया जाएगा, फॉरम पॉन्ड बनाए जाएंगे खेतों में, और माइक्रो इरिगेशन से संबंधित रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए भी इन्होंने व्यवस्था की है, ठीक है। और इसके लिए जो संभागीय मुख्यालय हैं, संभाग स्तर पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। अब देखो नंबर 2 पर है राजस्थान जैविक खेती मिशन, कि भाई जमीन को खराब मत करो, जो केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर डाल के,
तो इसमें क्या है कि आमजन के बेहतर स्वास्थ्य एवं कृषकों का प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा वर्ष 2019-20 में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की घोषणा की गई थी और इसी कड़ी में अब मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू किया जाना प्रस्तावित है और आगामी 3 वर्षों में इसे 4 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 600 करोड़ रुपए का व्यय। अगला है राजस्थान बीज उत्पाद एवं वितरण मिशन। इसमें क्या किया जाएगा कि भाई तरह तरह के जो हाइब्रिड बीज वगैरह हैं वो किसानों को बांटे जाएं। तो राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इसके तहत लघु और सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज दिया जाएगा। बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। तो माननीय अशोक गहलोत के द्वारा यह चीज घोषित की गई है। और देखो राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। इसमें क्या होता है, मिलेट्स मतलब बाजरा ज्वार छोटे अनाजों वाली आदि की जो खेती है उसको प्रोत्साहित करना और राजस्थान को मिलेट हब बनाना, ठीक है। और राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन शुरू किया गया है और इसे आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपए लगाकर 15 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। अगला है राजस्थान संरक्षित खेती मिशन। तो राजस्थान संरक्षित खेती मिशन इसमें क्या होता है, देखो आजकल आप देखते होंगे केले सेब ये आपको 12 मासी मिलते हैं, ठीक है, हर मौसम में मिल जाते हैं। इसका कारण क्या है कि आधुनिक तौर तरीके और तकनीकें अपनाए जाने तथा गैर मौसमी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना। तो इसके लिए योजना है और इस पर 400 करोड़ रुपए का अनुदान जारी है। राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन। इसमें क्या है, फल बगीचों की स्थापना, सब्जियों फूलों बीज मसालों और औषधीय फसलों के उत्पादन हेतु क्षेत्र विस्तार के लिए राजस्थान उद्यानिकी विकास मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है और जिसमें 15,000 किसानों को लाभान्वित करने हेतु 100 करोड़ रुपए की लागत से 2 वर्षों में ये कार्य किया जाएगा। एक ये फसल सुरक्षा मिशन भी है। जैसे अभी ये तारबंदी वाले फॉर्म भरे गए आपने देखे होंगे, तो ये इसी के अंतर्गत आते हैं। नीलगाय व आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है, ठीक है। और इसमें 2 वर्षों में 1,25,00,000 मीटर तारबंदी, इसको छोड़ो डाटा छोड़ो आप, ठीक है, ये तारबंदी के लिए है, बस इतना समझ लेना कि भाई खेत की रखवाली के लिए। राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन क्या है कि लवणीय और क्षारीय भूमि में सुधार हेतु हरी खाद का प्रयोग करो। तो राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन शुरू किया गया है इस चीज के लिए कि आप हरी खाद का प्रयोग करो और इससे आने वाले 2 सालों में 2,25,000 किसानों को लाभान्वित करने का गवर्नमेंट के द्वारा टारगेट रखा गया है। अगला राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। तो राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन किसके लिए कि कृषि कार्यों में भूमिहीन श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया और इसमें 2022-23 में 2 लाख श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए 5,000 रुपये प्रति परिवार अनुदान दिए जाने की घोषणा करता हूँ और इस हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मतलब कि 2 लाख जो किसान जो ऐसे मजदूर हैं जिनके पास जमीन नहीं है खेती करने के लिए, तो उनको कोई छोटा मोटा ऐसे औजार जैसे हाथ से चलने वाला कोई कृषि यंत्र ऐसा जैसे उसको पकड़ के वो खेत में चला के मजदूरी करके कमा के खा सके, तो उसके लिए प्रति परिवार 5,000 रुपये गवर्नमेंट देगी कि आप औजार खरीद लो, ठीक है। अगला है राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। और देखो इसमें 1 लाख श्रमिकों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, ये भी है इसमें। तो राजस्थान कृषि तकनीक मिशन क्या है, कृषि उत्पादन में वृद्धि, आदान लागत में कमी तथा कम समय में अधिक कार्य करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। इसके लिए राजस्थान कृषि तकनीक मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है और इसके अंतर्गत 400, इसमें क्या होगा जैसे सीड ड्रिलर, रोटावेटर, थ्रेसर, कंबाइन हार्वेस्टर वगैरह है उनके लिए 60,000 किसानों को 150 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। एक देखो किसान कॉल सेंटर और किसान साथी पोर्टल को व्रत रूप देते हुए 50 करोड़ रुपए की लागत से मोबाइल ऐप वगैरह बनाए गए हैं। ये भी एक योजना है, किसान कॉल सेंटर और किसान जो ये आपके साथी पोर्टल है, इसका भी आप ध्यान रखना। अगला है राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। तो इसमें क्या होता है, राज्य में कृषि जिंसों के बढ़ते हुए उत्पादन, मूल्य संवर्धन व निर्यात प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो इसमें क्या होगा, जैसे लहसुन है तो लहसुन में प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ को, 12 अनार के लिए बाड़मेर और जालोर, संतरे के लिए झालावाड़ एवं भीलवाड़ा, मतलब पर्टिकुलर जो जगह हैं उनको उन्हीं चीज़ों के लिए कि भाई आपके इधर क्या हो रहा है कि भाई आप हमारे इधर इसबगोल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बोलेंगे कि आप इसमें क्या क्या नया करके और आप अपने उत्पादन को डबल ट्रिपल कर सको, तो इस पर जोर दिया जाएगा, ठीक है। जोधपुर संभाग में जीरा व इसबगोल की निर्यात आयात आधारित प्रथम 10 प्रसंस्करण इकाइयों को पूंजीगत अनुदान में लागत का 50% या अधिकतम 2 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। देखो आंवले के लिए जयपुर, टमाटर आंवले दोनों के लिए जयपुर, सरसों के लिए अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों, तो इनके लिए ये अनुदान है। और देखिए, और अभी पॉइंट है मैंने हाईलाइट कर रखे हैं,
देखिए मेन पॉइंट है वो मैंने इसमें से छांट लिए। वैसे इसके अलावा आप एक मूमल का जो वार्षिक अंक आता है उसको भी लेके आना, थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। वैसे इसमें से आपको लगभग 6, 7, 8 इनमें से एक नंबर मिल जाएगा कि 10 में से कितना है, या तो बोलोगे 6 है या 7 या 8 बोल दोगे आप खुद ही, ठीक है। फिर भी आप एक मूमल ले आना, उसको पढ़ लेना अच्छे से, तो थोड़ा आपके दिमाग में आउटलाइन बन जाएगी चीज़ों को लेकर के। देखिए मेरे द्वारा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु 1 अप्रैल 2013 को 2 रुपये प्रति लीटर का तो अनुदान दिया मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन जो योजना थी उसके अंतर्गत, दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत। और अब उसमें उस अनुदान राशि थी ना 2 रुपये वाली, उसको बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर कर दिया। इसलिए 5 लाख उत्पादकों को 550 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हो सकेगी, ठीक है। एक ये योजना थी गवर्नमेंट की कि भाई दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे। और एक ये है कि राजस्थान अपनी संस्कृति, मेहमान नवाजी तथा पर्यटन के कारण देश विदेश में अनूठी पहचान रखता है। और पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ रोजगार भी उपलब्ध करवाता है। लेकिन कोविड के दौरान ये प्रभावित हुआ है, ठीक है। और इसको उद्योग का दर्जा देने के लिए 1989 में अब तक कई तरह की घोषणा हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अब देखो मेन बात यह है कि अतः अब मैं इस क्षेत्र को संबल प्रदान करने के लिए टूरिज्म एवं हॉस्पिटलिटी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में पूर्ण मान्यता देने की घोषणा करता हूं। अब इसे भविष्य में इस क्षेत्र पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अनुसार ही गवर्नमेंट टैरिफ्स व लीज दे होंगे। अब इसको उद्योगों में जैसे जैसे जो जो फैसिलिटी मिलती है वो सारी की सारी फैसिलिटी आपको टूरिज्म का किसी भी बिजनेस में मिल सकेगी, ये मेन चीज़ है। तो विद्यार्थियों बस इतना ही, ठीक है। अपन 93 नंबर पेज पर आए और टोटल 125 पेज का है। अपन ने मेन जो चीज़ें थी वो सारी पढ़ ली, ठीक है। बजट में लगभग आपको इसी में से 110% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बजट पर मेरी जो समझ थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, ये पूरा बजट की PDF मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा भी हमने 2nd ग्रेड का जो कंप्लीट कोर्स निःशुल्क डाल रखा है। आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी प्रकार का जो कंटेंट है उसका आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा जितना भी संपूर्ण PDF, संपूर्ण कोर्स की जो PDF है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको इन नंबरों पर मैसेज करके अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड करना होगा। नंबर वैसे यहाँ पर क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख के इस पर सेंड कर देना, आपको PDF वगैरह सेंड कर दी जाएगी। तो ये बात है विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी आपको 2 से 3 वीडियो और मिलेंगे, 2 वीडियो मिलेंगे, मतलब तीसरा वीडियो मैं ऐसे बना दूंगा थोड़ा बहुत आउटलाइन बनाने के लिए। तो अब 2 वीडियो और मिलेंगे, उसके बाद आपका करंट अफेयर है राजस्थान से संबंधित वो सारा कंप्लीट है। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो, आपके मन में कोई जिज्ञासा हो तो उसके संदर्भ में भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको सूचित कर सकते हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।